हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। दिख रहा है। और ये कंपनी में है, कोई मतलब सेंटर पे नहीं है, जैसे कि ऑफिस होता है वहाँ ऑफिस नहीं है, डायरेक्ट कंपनी में टेस्टिंग वेल्डिंग में निष्क्रिय गैस। तो निष्क्रिय गैस का मतलब होता है इनर्ट गैस। इनर्ट गैस, इनर्ट गैस आर्गन को कहते हैं, आर्गन हीलियम को कहते हैं इनर्ट गैस। हेलो गाइस, दिस इज प्रकाश। पिछले वीडियो में जो मैं मिग वेल्डिंग के ऊपर वीडियो बनाया था, तो उसमें बहुत सारे भाई लोग का कमेंट आया था कि सर टिक वेल्डिंग के ऊपर वीडियो बनाइए। तो मैं सारे कमेंट को ध्यान में रखते हुए मैं एक टिक वेल्डिंग के ऊपर ही वीडियो बनाया हूँ। जो और ये जो वीडियो मैं बनाया हूँ बिल्कुल लाइव बनाया हूँ मैं, जहाँ पे वेल्डर टेस्टिंग कर रहा है वहाँ से मैं वीडियो रिकॉर्ड करके, और उसमें भी थियोरिटिकल तरीके से वेल्डिंग का जो आईटीआई करते होंगे स्टूडेंट होंगे, या फिर आईटीआई करना चाहते होंगे, या फिर वेल्डर ही होंगे, तो भी उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आइए हम देखते हैं। मैं ये वीडियो रिकॉर्ड रोका हूँ, इसको पहले बता दूँ कि मेटल क्या है, कौन सा वेल्डिंग है, मेटल क्या है, उसके बाद इलेक्ट्रोड क्या है, उसके बारे में बता दूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो ये जो वेल्डर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो आदमी वेल्डर है, ये दो मेटल को ज्वाइन कर रहा है अलग अलग, दोनों दोनों का ग्रेड अलग अलग है। ये जो है एसएस है और एमएस है। एमएस टू एसएस को ज्वाइन किया जा रहा है, ठीक है। तो एमएस टू एसएस ज्वाइन करने के लिए कौन सा फिलर रॉड चाहिए, कौन सा गैस चाहिए, ये मैं बारे में बताऊंगा। और जो वेल्डिंग जब करेंगे तो इनको, जो यहाँ पे टंगस्टन रॉड होता है, वो टंगस्टन रॉड वेल्ड मेटल से कितना डिस्टेंस में रहना चाहिए, इसके बारे में भी बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहिएगा। मैं स्टार्ट करता हूं। तो दोस्तों, ये वाला जो एसएस प्लेट है और ये एमएस प्लेट है, ये दोनों को ज्वाइन करने के लिए इलेक्ट्रोड कौन सा चाहिए, तो इलेक्ट्रोड इसके लिए आपको चाहिए, इलेक्ट्रोड चाहिए 309 का। 309 जब यूज करेंगे तो एमएस टू एसएस वेल्डिंग करने के लिए आपको दो अलग अलग ग्रेड को मेटल ज्वाइन करने के लिए एमएस और एसएस को आपको 309 का इलेक्ट्रोड चाहिए, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोड है। तो आइए हम बता देते हैं जो वेल्डिंग किए हैं इनका। स्टार्टिंग से मैं थोड़ा वीडियो आपके सामने प्ले करना चाहूँगा, फिर आगे बढ़ूंगा। जो आईटीआई का क्वेश्चन भी लेकर आया हूँ, कुछ आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो पहले मैं वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ मैं, कि टेस्ट कैसे कर रहे हैं इन्होंने। तो आप लोग देख सकते हो कैसे, किस तरह से टेस्ट पीस वेल्डिंग कर रहा है ये वेल्डर, और कितने अच्छा से और स्लो, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली वेल्डिंग कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो ये देख रहे हैं, ये वेल्डिंग हो गया है। आप देखते हैं वेल्डिंग बीट दिख रहा होगा, दिख रहा है कैमरा में, ठीक है। अब देखिए इनको रुकना इसलिए पड़ रहा है ताकि ये पीछे से गैस फ्लो दे रहे हैं, तो पीछे में इनका बैकिंग सपोर्ट लगा होगा, तो बैकिंग सपोर्ट के जगह पे ये रुक जाएगा, प्रॉपर ऊपर नीचे नहीं होगा, इसलिए इनको रुकना पड़ रहा है। फिर ये जब चेंज करेंगे तो फिर यहाँ से आप, ये वेल्डर जो भाई साहब हैं, आप देख सकते हैं, इनको वेल्डिंग स्टार्ट करेंगे। जो कि ये एमएस प्लेट है और ये एसएस प्लेट है, मैं पहले भी बताया हूँ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना। मैं आता हूँ सवाल जवाब के ऊपर, कि क्या क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। क्वेश्चन बता दूँ, जो कि वेल्डर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है ये। एक सेकेंड, पूरा वीडियो प्ले कर दूँ मैं पहले, पूरा वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। दिख रहा है। और ये कंपनी में है, कोई मतलब सेंटर पे नहीं है, जैसे कि ऑफिस होता है वहाँ ऑफिस नहीं है, डायरेक्ट कंपनी में टेस्टिंग चल रही है। तो जो मैं वेल्डर के लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि अक्सर ये जब आप कहीं आउट ऑफ कंट्री में जाते हैं वेल्डिंग को टेस्ट करने, वेल्डर के जॉब के लिए आउट ऑफ कंट्री में जाते हैं, तो आपको टेस्ट देना पड़ता है, या फिर ऑफिस में उनके सवाल का जवाब भी देना पड़ता है, क्वेश्चन होता है वहाँ पे। तो उसके लिए अगर आप टिग वेल्डर है या टिग वेल्डिंग सीखना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो ये देख लेते हैं पहले, ये GTAW। तो GTAW का मतलब होगा गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, ठीक है। गैस टंगस्टन सॉरी आर्क वेल्डिंग, ठीक है। GTAW का मतलब होगा गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। तो यहाँ में टिग वेल्डिंग में ITI एग्जाम में जो भी अगर स्टूडेंट ITI कर रहे हैं वेल्डर का, तो उनके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, कि टंगस्टन इलेक्ट्रोड और बेस मेटल के मध्य
सामान्य रूप से स्पार्क गैप कितना होना चाहिए। जो वेल्डर वेल्डिंग करता है, जो स्पार्क करता है प्लेट के ऊपर, मैं आगे थोड़ा इसको और डिटेल में दिखाना चाहूँगा मैं। आप यहाँ पे देख सकते हो। क्वेश्चन कह रहा था कि स्पार्क गैप कितना होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ये स्पार्क करता है, ये बेस मेटल है, ये बेस मेटल के ऊपर जब ये स्पार्क करेगा तो आर्क जनरेट होता है। तो आर्क जनरेट होते में ये जो टंगस्टन रॉड होता है उसका गैप, जैसे कि वर्क पीस और टंगस्टन रॉड के बीच में गैप कितना होना चाहिए। क्वेश्चन का कहने का मतलब यही था। आइए हम देखते हैं गैप कितना होना चाहिए। तो आप पहले ठीक से समझ लीजिए कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, जो टंगस्टन रॉड है यहाँ तक है और ये बेस मेटल है, तो इसके बीच में जो गैप है, तो क्वेश्चन का कहने का मतलब यही था कि टंगस्टन रॉड और वर्क पीस के बीच में दोनों में कितना गैप होना चाहिए। आइए हम क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि सामान्य रूप से स्पार्क गैप कितना होना चाहिए टंगस्टन इलेक्ट्रोड बेस मेटल से माध्यम सामान्य गैप कितना होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ ऑप्शन भी है कि 0.5 mm में आएगा ये, ठीक है, और 1.5 से 3 mm, यहाँ पे mm लिखा हुआ है, और 3 mm से 4.5 mm और 4.5 से 6 mm। तो इनका कहने का मतलब यही है, तो कितना गैप होना चाहिए वर्क पीस और टंगस्टन रॉड के बीच में, ताकि आपको वेल्डिंग करने में आसान हो। तो क्वेश्चन में यही है दोस्तों, ये आईटीआई क्वेश्चन, सॉरी, जो आईटीआई स्टूडेंट होंगे उनको ये क्वेश्चन में आ सकता है। कितना गैप होना चाहिए मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों को, कि जो वर्क पीस है, ये वर्क पीस होता है, अब यहाँ पे जो टॉर्च होता है, जो वेल्डिंग का टॉर्च होगा, जो ये टंगस्टन रॉड है मैं बना दिया हूँ नॉर्मल, मान के चलो मैंने ये टॉर्च बना दिया, ठीक है। तो टॉर्च और बेस मेटल के बीच में कितना गैप होना चाहिए, तो उसमें दोस्तों गैप होगा 1.5 से 3 mm के बीच में गैप रखना है, ताकि आपको टंगस्टन रॉड स्पार्क करने के बाद में उठाना होता है या फिर स्विच से भी दबाने के बाद में स्पार्क करता है। तो आपको 1.5 से 3 mm के बीच में गैप रखना है। अगर ज़्यादा गैप रखेंगे तो क्या होगा, कम रखेंगे तो क्या होगा, कम रखेंगे तो आपको बार बार टच होने का चांस हो जाएगा जो वेल्ड मेटल है उसमें, या फिर आपको गैस फ्लो में आपको ऑक्सीजन का मात्रा बढ़ जाएगा तो पोरोसिटी आ सकता है उससे। ठीक है, आई होप दोस्तों समझ में आ गया होगा। मैं अगला आता हूँ, एक और क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा है, पहले क्वेश्चन में समझा दूँ। देखिए ये वेल्डर, ये भी वेल्डर वेल्डिंग कर रहा है। क्वेश्चन समझा दूँ फिर आगे बढ़ेंगे हम। देखिए ये टॉर्च को कुछ इस तरह से पकड़ा है, देखिए यहाँ पे पकड़ा है ये, ठीक है, पकड़ के इसका ये पोजीशन है, इनका पोजीशन है रिवर्स, मतलब यहाँ पे बैठ के रिवर्स वेल्डिंग कर रहे हैं, पीछे की तरफ खींच रही है। ठीक है, तो इसी के ऊपर मैं एक क्वेश्चन बनाया हूँ, देखते हैं कैसा है क्वेश्चन। तो इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आता है, आईटीआई में पूछा गया है सवाल ये, देखते हैं कैसा है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है कि जीटीए रिवर्स में पोलैरिटी स्विच का उपयोग, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे डॉट डॉट दे दीजिए, खाली स्थान, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि जीटीए रिवर्स में पोलैरिटी स्विच का उपयोग, अब यहाँ पे क्या कहेंगे, ठीक है, क्या कहेंगे, इसमें से आपको 4 ऑप्शन दिया है, ऑप्शन में से यहाँ पे जो भी सही ऑप्शन होगा यहाँ पे आ जाएगा। ये को रिवर्स करने के लिए किया जाता है, किसको रिवर्स करने के लिए किया जाता है, वही ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार फिर से समझा दूं मैं, कि जीटीए रिवर्स में पोलैरिटी स्विच का उपयोग आपको करंट फ्लो या फिलर मटेरियल या इलेक्ट्रोड मटेरियल या फिर डायरेक्शन ऑफ मोमेंट्स, इसको क्या यहाँ पे आएगा ये मैं बताने वाला हूँ आप लोग को। तो कि रिवर्स करने के लिए आपको किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा करंट फ्लो। करंट फ्लो करने के लिए, करंट फ्लो के लिए यहाँ पे आ जाएगा करंट फ्लो, ठीक है, करंट फ्लो आ जाएगा। करंट फ्लो को रिवर्स करने के लिए किया जाता है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो वहाँ पे आपको करंट फ्लो का मेंशन कर देना है। आइए देखते हैं, ठीक है। तो आई होप दोस्तों वीडियो समझ में आया होगा। यदि कुछ डाउट है तो कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
और एक क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि वेल्डर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। टिग वेल्डर जो भी टिग वेल्डिंग सीखना चाहते हैं या फिर टिग वेल्डिंग सीखे हुए हैं या फिर टिग वेल्डिंग के बारे में आईटीआई कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो आईटीआई किए हुए हैं उनके लिए भी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि टिग वेल्डिंग क्रिया में निष्क्रिय गैस के प्रयोग के कारण क्या है। अब देखिए, ये किताब का भाषा है। ठीक है, मैं थोड़ा इसको और सरल भाषा में समझा देता हूँ मैं। ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि टिग वेल्डिंग क्रिया में निष्क्रिय गैस के प्रयोग का कारण क्या है। मतलब ये निष्क्रिय गैस बोल रहा है। इसका क्वेश्चन यही आ रहा है कि निष्क्रिय गैस के प्रयोग का कारण, मतलब इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, कि क्या कारण है कि इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, टिग वेल्डिंग में निष्क्रिय गैस, तो निष्क्रिय गैस का मतलब होता है इनर्ट गैस। इनर्ट गैस, इनर्ट गैस आर्गन को कहते हैं, आर्गन हीलियम को कहते हैं इनर्ट गैस। ठीक है, आर्गन को इनर्ट गैस कहता है। ये हिंदी किताब का भाषा है, जल्दी समझ में नहीं आता ये। तो इंग्लिश में भी मैं बता दूं कि व्हाट इज द रीजन ऑफ यूजिंग इनर्ट गैस इन द टिग वेल्डिंग। ओके, तो इसका ऑप्शन दिया है, ए में है पीतल मेटल को हवा के मिलावट से बचाने के लिए, वायुमंडलीय मिलावट से बचाने, मतलब हवा के मिलावट से बचाने के लिए। सेकंड में है वेल्ड मेटल में मिलावट। गलत हो गया है, मैं इसको सही कर देता हूँ। यहाँ से ये नहीं आएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन होगा, यहाँ पे भी थोड़ा कट जाएगा, ये आर्च नहीं है, ये आर्क है। ठीक है, आर्क। तो सी में ऑप्शन होगा, ये सी का, मैं सी बना देता हूँ, सी का ऑप्शन होगा आर्क को स्टेलाइज, या फिर डी में है अधिक स्पाइटर प्राप्त करना। तो क्वेश्चन आप लोग पहले फिर से एक बार और समझा देता हूँ कि इसमें टिग वेल्डिंग में निष्क्रिय गैस का प्रयोग का कारण क्या है। मतलब आर्गन गैस के जो इस्तेमाल करते हैं उसको क्यों करते हैं, इसका कहने का मतलब यही है। जो सही आंसर है, जो किताब में सही आंसर दिया है, फर्स्ट वाला, जो पीतल मेटल को हवा से बचाने के लिए। ठीक है, इसलिए हवा से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इनर्ट गैस का यूज करते हैं। जो यहाँ पे निष्क्रिय गैस लिखा हुआ है, इंग्लिश में देख सकते हैं इनर्ट गैस यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं इनर्ट गैस का मेंशन किया हुआ है। तो इनर्ट गैस का यूज का कारण क्या है कि हवा से पीतल मेटल को हवा से बचाने के लिए, हवा के मिलावट से बचाने के लिए। तो थैंक यू दोस्तों। यदि कुछ डाउट रह गया है और भी कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, यदि कुछ डाउट रह गया तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और देखेंगे जितना ज़्यादा कमेंट आएगा मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। आपको क्या जानकारी चाहिए आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों।